हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 236 रुपए के आसपास वेदांता का जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और जिसकी सबसे बड़ी वजह है डेट, कर्जा। बहुत सारा कर्जा वेदांता ने लेके रखा हुआ है और जिसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक टेंशन बना हुआ है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए वेदांता का शेयर 236 से करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 1% का ग्रोथ भी है, तेजी दिखाई, फिर करेक्शन भी आ गया। पिछले एक साल की बात करोगे तब हालत खराब है, 15-16% का डिक्लाइन है। हालांकि पहले ये जो डिक्लाइन आया था एटलीस्ट इसने अटेम्प्ट करा था 280 रुपए के आसपास, लेकिन बाद में जब खबरें और ज़्यादा बढ़ गई, डेट को लेकर और ज़्यादा कंसर्न्स बढ़ गए, कई सारी रेटिंग एजेंसी ने भैया इनको डाउनग्रेड किया, तब जाके एक बड़ा डिक्लाइन फिर से देखने को मिला और अभी अटेम्प्ट कर रहा है ये 230-240 रुपए के आसपास खुद को मैनेज करने का, सस्टेन करने का। लेकिन एक बड़ी अपडेट भी आई है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भैया चेतावनी दी है कि भैया पॉसिबल डाउनग्रेड हो सकता है वेदांता रिसोर्सेज में, और ये रिपोर्ट्स कहती है और ये बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखो तो अनिल अग्रवाल की जो वेदांता रिसोर्सेज है माइट फेस ट्रबल येट अगेन। S&P Global Rating in recent note had said that any changes in Vedanta Resources financial policy regarding debt transaction may result in a potential downgrade its current B minus rating to CCC और CC। तो ये बड़ी बात है। अभी इनकी जो रेटिंग है वो B माइनस की है, लेकिन आने वाले दौर में हो सकता है कि ये CCC या CCC भी हो सकता है, जिसके चलते थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है। It said that the rating can be downgraded if the Vedanta try a debt deal without enough compensation or buy back debt at a lower price than its face value in secondary market। ये इनका कहना है। और देखो डेट को लेकर वेदांता डेफिनेटली दिक्कत में है और कई सारी रेटिंग एजेंसी ने इनके मतलब कह सकते हैं कि जो रेटिंग है उसको कम करा है, डिक्रीज करा है यहाँ पर। और वेदांता अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम में है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि उसमें भी वेदांता का ही गेम था, ठीक है, उसमें भी जो खेल खेला था वो वेदांता ने ही खेला था। देखिए कोविड के टाइम पर वेदांता का जो शेयर था ना वो आपको मिल रहा था, कहाँ पर मिल रहा था, काफ़ी सस्ता मिल रहा था कोविड के टाइम पर। वो 65 के करीब था और वेदांता ने कोशिश करी थी अपने कंपनी को डिलिस्ट करवाने की, कोशिश करी थी तब, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि LIC ने और भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपने शेयर सरेंडर नहीं किए। देखो वेदांता ने काफ़ी स्मार्ट मूव प्ले किया था। तब ये था कि कमोडिटीज़ मार्केट की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, जिसके चलते कमोडिटी के शेयर में भयंकर डिक्लाइन आया था। तो वेदांता ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और सोचा कि भैया ये जो डिक्लाइन आया है कल को तेज़ी भी आएगी, तो क्यों ना पैसा सारा हम ही कमा ले, कंपनी को डिलिस्ट करवा दे और सस्ते दाम पे लोगों से शेयर खरीद ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वेदांता के पास सिर्फ 50% की ही होल्डिंग थी और बाकी लोगों ने शेयर सरेंडर करे नहीं। बाद में वेदांता के शेयर में एक बहुत बड़ा राइज आया और राइज की वजह भी ये थी कि वेदांता लगातार शेयर खरीद रहा था अपने। वेदांता लगातार शेयर खरीदा था, 70% की बाइक वो कर चुका था, लेकिन जो खरीदारी भी उन्होंने करी वो किस तरीके से करी, खरीदारी भी जो करी वेदांता रिसोर्सेज ने यहाँ पर खरीदारी वेदांता में वो इस तरीके से करी कि भैया डेट लेकर करा, डेट लिया और उस डेट से शेयर्स खरीदे इन्होंने, जो अभी इनको ट्रबल दे रहे हैं, वो अभी इनको परेशान कर रहे हैं। अभी डिक्लाइन आ रहा है, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और अगर डिक्लाइन आ जाता है यहाँ पे 200 या 150 तक अगर वेदांता का शेयर चला गया तो वेदांता वापस खड़ा हो जाएगा शेयर्स अपनी कंपनी को डिलिस्ट करवाने के लिए, चांसेस इसके भी है। मार्केट ये भी चीज़ प्रिज्यूम कर रहा है कि अगर वेदांता के शेयर में गिरावट आती है तो हो सकता है कि ये फिर से खड़े हो जाएंगे अपनी कंपनी को डिलिस्ट करवाने के लिए, और इस बार तो इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी भी है। यहाँ पर बात करें तो मार्केट कैप 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, इसका पी रेशो 10 का है, सस्ता अभी भी कह सकते हो, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं कि करंट असेट्स कम है, डेट डेफिनेटली ज़्यादा है, इनके ऊपर ज़्यादा डेट है। यहाँ पर डिविडेंड देखो अच्छा खासा पे कर रहा है और डिविडेंड का भी फंडा यही था, पैसा निकालना, क्योंकि डेट की मैच्योरिटीज़ वगैरह आ रही थी। अब जो डेट लेकर शेयर्स खरीदे हैं तो सीधे सीधे तो कंपनी में से पैसा ले सकते नहीं ये लोग, तो क्या किया, डिविडेंड के फॉर्म में ले लिया, क्योंकि प्रमोटर तो यही है, 70% के आसपास की होल्डिंग तो इन्हीं के पास है, तो एक बहुत बड़ा जो पैसा है डिविडेंड का वो मिलेगा भी तो इन्हीं को मिलेगा। तो इस तरीके से कराओ, जिसके चलते वेदांता की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई।
वेदांता ने 2023 फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रॉफिट नहीं कमाया उससे ज़्यादा का तो भैया इन्होंने डिविडेंड बांट दिया, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा डिविडेंड बांट दिया, जो कि इनकी बैलेंस शीट को तोड़ के रख दिया इस चीज़ ने। रेवेन्यू उनके ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी देखो तो ठीक ठाक ही है, लेकिन बढ़ाने पड़ेंगे। रीज़न ये है कि जिस तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस से ये लोग डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, उस अग्रेसिवनेस से मुनाफा नहीं बना पा रहे हैं। वेदांता की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास अभी होल्डिंग कितनी बन चुकी है, वो है 68.11, लेकिन अभी थोड़ी सी और क्वांटिटी बेची थी इन्होंने, शायद जब सितंबर क्वार्टर में अपडेट आएगा तो शायद आपको 65% के आसपास की या 64% के आसपास की होल्डिंग देखने को तब मिल सकती है। लेकिन सब कुछ गिरवी है, ठीक है, सब कुछ गिरवी है। यहाँ पर पब्लिक के पास 14.36% की होल्डिंग है, 7.48% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 10.05% की होल्डिंग है, जिनमें से म्यूचुअल फंड 0.25 और इंश्योरेंस 9.73% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लगातार डिक्लाइन आ रहा है, लगातार बुरी खबरें आ रही है डेट को लेकर, रेटिंग एजेंसी लगातार इनको डिक्लाइन कर रही है। पॉसिबल ये है कि शेयर में डेफिनेटली आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बॉटम कहाँ पर बनेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली ये कि वेदांता के शेयर में बाउंस बैक आ जाए, दूसरी ये कि वेदांता रिसोर्सेज वापस से खड़ा हो जाएगा अपनी कंपनी को डिलिस्ट करवाने के लिए, और जब सस्ते प्राइस पर वापस से शेयर्स लेकर पूरे की पूरी इसको कंपनी को डिलिस्ट करवा देगा। ये पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि वेदांता ही है जो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, और वेदांता रिसोर्सेज उस सारे पैसे को अकेले अपने पास रखना चाहेगा अगर कंपनी को डिलिस्ट करवा देगा तो, और उसके बाद बड़े बड़े एक्सपांशन प्लान शायद देखने को मिल जाए। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, जिनमें से डीलिस्ट वाली पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और देखो मैं यही कहूँगा आपसे कि है तो रखे रहो। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, जो खबरें आ रही है डेफिनेटली पॉसिबल है कि शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो 200 से 210 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखो प्रमोटर गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बड़े गेम्स खेल रहे हैं और ये खेलते रहेंगे, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो डिविडेंड इसने पास्ट में पे किया वैसे डिविडेंड अब आपको ये फ्यूचर में पे करते नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भैया बहुत सारे डेट चुकाने हैं, तो इतने हैवी डिविडेंड पे आउट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो प्रॉफिट भी उस तरीके से कंपनी नहीं कमा पा रही है। जब कमाएंगे दोबारा से तब शायद हो सकता है कि पे आउट करना शुरू कर दे, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यही वो लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते भी हैं। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पैनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे, ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।